बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पित्ते की पथरी का इलाज हुआ शाफ़ी। शहद 1 चम्मच, लीमू का रस 1 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच। इस्तेमाल और ख़ुराक। इन सब को हाफ़ गिलास पानी में मिलाकर नाश्ते से पहले 15 दिनों तक बिला नागा पिएँ या वैसे ही मिक्स करके मुरक्कब खा लें। फ़वाइद: इंशाअल्लाह ताला पथरी ख़त्म हो जाएगी। गुर्दे की पथरियों के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा सेब का सिरका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना पीना भी जिस्मानी पथरियों, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और पेट की चर्बी के ख़ात्मे के लिए मुफीद है। औरतों में अंडे ना बनना हुआ शाफ़ी। गोंद कीकर, छोटी इलायची, इसकंद हम वज़न लेकर सफ़ूफ़ बना लें। बेहतर है कि पहले ही अलग अलग सफ़ूफ़ करें, फिर हम वज़न मिक्स करें, क्योंकि इसकंद का छिलका बच जाता है। 5 ग्राम निहार मुँह दूध से और 5 ग्राम असर के वक्त दूध से 15 दिन लगातार दें। डाइट के दौरान भी दे सकते हैं। नोट: रहम के जुमला अमराज के इलाज के बाद भी एग ना बनते हों तो 15 दिन में रिपोर्ट क्लियर हो जाती है अल्लाह के फजल से। पीरियड्स को लाने के कुछ तरीके: वो लड़कियां जिनको माहवारी कम आती है या नहीं आती तो उनको घर में ये तरीके अपनाने चाहिए ताकि वो अपनी मुद्दत को अच्छा कर सकें। अदरक ये एक ऐसा मसाला है जो सदियों से हमारे खानों में इस्तेमाल हो रहा है। हम इसकी मदद से बहुत सी चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। इसलिए अदवार को वापस लाने या तेज़ी करने के लिए अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक कच्चा खाना नाखुशगवार हो सकता है, इसलिए आप अदरक की चाय बनाकर पी सकती हैं। इसके अलावा आप अदरक को पानी में शामिल करके इसमें शहद और चीनी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से भी आप अपने पीरियड्स को अच्छा कर सकते हैं। योगा: आप योगा की मदद से अपनी माहवारी को वापस ला सकते हैं। यह आपके लिए कारआमद हो सकता है। अगर आप किसी किस्म का दबाव महसूस करते हैं तो आप योगा की मदद से अपने दबाव को कम कर सकते हैं। हम योगा की मदद से माहवारी के दर्द को भी कम कर सकते हैं, इसलिए आप सुबह के वक्त ये लाजमी करें। सेहतमंद वज़न: इजाफ़ी वज़न बहुत से मसाइल का सबब बन सकता है, जिसमें कोई बीमारी भी शामिल हो सकती है। अगर आप बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं तो आपको अपना वज़न दरमियाना रखना चाहिए। आपके वज़न में तब्दीली आपके अदवार को मुतासिर कर सकती है। इसके अलावा इंतहाई कम वज़न भी आपकी माहवारी में खलल डालता है। अगर आपको लगता है कि आपके वज़न की वजह से आपकी माहवारी में दुश्वारी आ रही है तो आप मरहम डाइट पीके की वेबसाइट डॉक्टर से बात करें। दालचीनी: अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो दालचीनी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मुताले से यह बात सामने आई है कि वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स में दुश्वारी होती है वो दालचीनी की बजाय दालचीनी की चाय आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये माहवारी के दर्द के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। विटामिन्स लें: अगर आप विटामिन्स की कमी का शिकार हैं तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर विटामिन्स लेने चाहिए ताकि आप बीमारियों से बच सकें। आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपके पीरियड्स मुतासिर होते हैं, इसलिए विटामिन्स का लेना आपको सेहतमंद रखता है और आप बीमारियों से बच सकते हैं और डिप्रेशन को भी कम कर सकते हैं। अनानास खाएं: माहवारी के मसाइल के हल के लिए अनानास एक घरेलू इलाज है। इसमें ब्रोमीलिन पाया जाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो बच्चादानी की परत को नरम करता है और ये आपके अदवार को मुनज़्ज़म करता है। ब्रोमीलिन में दर्द और सोजिश को कम करने की खसूसियात पाई जाती हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर अनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकायदगी से वर्जिश: हमारी सेहत के लिए बाकायदगी से वर्जिश बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ़ हमारी मजमूई सेहत को बेहतर बनाती है बल्कि ये हमारे पीरियड्स के मसाइल को भी हल करती है। इसकी मदद से न सिर्फ़ हम सेहतमंद वज़न को बरकरार रख सकते हैं बल्कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का भी इलाज कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत में बेहतरी चाहती हैं और अपने अदवार को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको मंदरजा बाला तरीक़ों को अपनाना होगा, क्योंकि ये तरीके आपकी मजमूई सेहत की बेहतरी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।